रीजनल मेडिकल हब बनाने की तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम केवल और केवल चंडीगढ़ के लिए ही काम नहीं करते हैं जी। हम इसके आसपास के जितने भी राज्य हैं जी। उन सब के लिए भी काम करते हैं जी। हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो 12 लाख की है जी। लेकिन हमारे सारे हॉस्पिटल का जो आउटडोर है जी। वो 1 करोड़ से भी ऊपर है जी। इसका मतलब हमारा जो काम है वो आसपास के सारे राज्यों को भी ध्यान में रखते हुए इसको मेडिकल हब बनाना। अब आपने देखा होगा कि अभी सरकार ने 100 सीटें तो दे दी पीजीआई को एमबीबीएस की, 50 सीटें हमारे को मेडिकल कॉलेज 32 में और बढ़ाई है, पीजीआई की भी सीटें बढ़ाई है। इसका मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार जो हमें सहयोग कर रही है हम बढ़ा रहे हैं और मैं सोचता हूँ शायद पहली बार किसी ने ध्यान दिया कि हम अब हमारा जो ओपीडी है वो सायंकाल भी खोल रहे हैं ताकि व्यक्ति को देर रात तक भी अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हमारी डिस्पेंसरी कम से कम उनकी आवश्यकता पूरी कर। सर, डॉक्टरों की कमी का एक मुद्दा हमेशा रहता है। एमबीबीएस सीटें जरूर बढ़ी है लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है। हमने जितनी आवश्यकता है सभी पोस्टें आज की तारीख में भर रखी है। ये जरूर है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो हमें जितने चाहिए उतनी आवश्यकता के अनुसार हमें पूर्ति नहीं हुई। प्रेगनेंसी की जो एज है, एवरेज एज है, वो बढ़ती जा रही है लाइफस्टाइल की वजह से, एजुकेशन की वजह से, करियर की वजह से। तो पहले 20-22 साल में लेडीज़ के पहला बच्चा होता था, आज अब 30s में होता है और फ्यूचर में और लेट होना है। तो बायोलॉजी चेंज नहीं हुई है लेकिन क्या है कि लाइफस्टाइल जैसे आपने कहा इनकी वजह से आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो मधुमेह बोलते हैं जिसको, प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, थायराइड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो इस पे पूरे 9 महीने जो प्रेगनेंसी है उसको मैनेज किया जाता है एक फिजिशियन, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, इसकी जाँच कराते हैं, उसमें शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है, थायराइड लेवल को कंट्रोल किया जाता है और प्रेगनेंसी तक उनको मॉनिटर किया जाता है और इसको हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं टेक्निकली। हमारे हर अस्पताल में हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स की पूरी सुविधा है और मैटरनल केयर के लिए भी और बेबी के केयर के लिए भी। प्लस ट्विन प्रेगनेंसीज जो होती हैं जैसे IVF आजकल बहुत कॉमन है, तो जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे जनरली उनका वेट कम होता है दोनों का, तो जुड़वा बच्चों की केयर के लिए न्यूनेटल ICU जो निकू जिसे बोलते हैं, हमारा लेवल 3 निकू है जो हाईएस्ट लेवल का निकू होता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड का निकू है। उसमें विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो उन बच्चों का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट हमने जयपुर में लोएस्ट बर्थ वेट जो था बेबी का 550 ग्राम की बेबी को 48 डेज हमने रखा था हॉस्पिटल में, उसका इलाज किया। अब वो 3 साल की है, उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं है। तो सही परामर्श, सही चिकित्सकीय सलाह और सही इक्विपमेंट प्रोटोकॉल अगर फॉलो किए जाएँ तो सारे हाई रिस्क केसेस हैंडल हो सकते हैं। हमारा हर अस्पताल इसके लिए बना हुआ है, पूरे तरीके से बना हुआ है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, ऑब्स्टेट्रिक्स जब पढ़ाई जाती है डॉक्टरी में तो उसमें पहली लाइन ये लिखी होती है, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। तो हम उसको बीमारी की तरह नहीं ट्रीट करते, इसीलिए हॉस्पिटल का जो एम्बियंस इस तरीके से बनाया जाता है। बट क्लिनिकल साइड पे हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे विशेषज्ञ रखे हुए हैं जो इन सारी कंडीशंस को हैंडल कर सकें। एक ज़रूरी बात, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इस फील्ड में हैं आपके साथ ऑप्शन में, उनमें एक होता है कि जब प्रेगनेंसी हो गई है, डिलीवरी हो गई है और ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द पेशेंट्स। लेकिन जैसा आपका ये मोटो है कोकून का, क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग बॉन्ड, क्या ये कितना सार्थक है और क्या किसी भी तरीके के भी आप जो इन पे जिस तरीके से इसमें अवेयर भी करते हैं क्या पेरेंट्स को या जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? जो प्रेगनेंसी जर्नी है उस समय पेरेंट्स की क्लासेस होती हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ की क्लासेस होती हैं। उनको सिखाया जाता है, जो हमारे हॉस्पिटल में काउंसलर करते हैं, कि एक बेबी के और बच्चे के आने की तैयारी कैसे करनी है, आपके घर में क्या चेंजेस करने हैं, सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्या करना है, ये सारा जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस हमारा एक कॉन्सेप्ट है नैनी का, जिसको आप हिंदी में आया बोलते हैं। तो आया डे 1 से उनको सिखाती है बच्चे की केयर कैसे करनी है, कैसे बेबी को नहलाना है, साफ़ करना है, रखना है, और उनके घर भी विजिट करके घर में भी बच्चे को कैसे नहलाना है, कैसे बेद करना है, कैसे ब्लैंकेट लगाना है, वो सिखा के आती है। प्लस जो पहले 5 साल हैं, पहले 5 साल बाकी की लाइफ का अगर आप देखें एक रोड मैप बना देते हैं। अगर बच्चा हेल्दी हो, उसको टाइम पे सारे जो वैक्सीनेशन लगें, तो उसकी आगे की लाइफ काफ़ी हेल्दी जाती है। तो हमारे पास पूरा वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है और जल्द ही देवयानी मैम के स्पॉन्सरशिप से और रवि सर के स्पॉन्सरशिप से हम एक कोकून ऐप लॉन्च करेंगे, जिसमें पूरी जर्नी होगी प्रेगनेंसी से लेके 14 साल तक। 14 साल पे पीडियाट्रिक से बच्चा निकल के एडल्ट में चला जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, 3 से 4 महीने में हम इसको लेकर आएंगे। देवयानी जी, एज अ क्रिएटर ऑफ लाइफ, मतलब विमेन और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट आ रहे हैं इसके,
तो इसकी अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? कौन से इंस्टीट्यूट? देखिए मेनली तो देखिए चंडीगढ़ इतना बड़ा शहर नहीं है, ये वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा होता है। बाकी बेसिक ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं करेंगे हम लोग, और ना मार्केटिंग करना चाहते हैं हम इसके लिए। ये देखिए हॉस्पिटल और एक मदर और चाइल्ड का सवाल है, तो हम चाहते हैं कि मदर्स और पेरेंट्स अपना खुद समझ के, देख के, लोगों से पूछ के और फिर आएँ। ऐसा ये नहीं है कि ये कोई FMCG प्रोडक्ट नहीं है कि हम उसको मार्केट करके बढ़ाना चाहेंगे, और हमारे को कोई जल्दी नहीं है। हम शांति से इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे लोगों को ट्रस्ट और बिल्ड हो, उस हिसाब से आए। जैसे अभी आप लखनऊ और गुवाहाटी में आ रहे हैं, तो ये फुल फ्लेज कब तक चालू हो जाएंगे हमारे साथ? ये मेरे ख्याल 2 साल लगेंगे। 2 साल। देख के बोलना है आपने। देखिए सबसे बड़ा तो इस हॉस्पिटल के अंदर हमने सारी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो विश्व में जहाँ जहाँ पे जो अवेलेबल था वो सब चीज़ें हमने प्रोवाइड की है कि कोई भी तरीके से माँ को या बच्चे को किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, या कोई अनफॉर्चुनेट कोई इंस्टेंस होते हैं तो उसका हमारे पास पूरा इलाज होना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए। वो हमने इसमें पूरा प्रोवाइड करा हुआ है, और आपने फैसिलिटी देखी होंगी कि इसके अंदर हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो एक सोफिस्टिकेशन के हिसाब से या सहूलियत के हिसाब से कोई चीज़ हमें कमी नहीं छोड़ी है इसके अंदर। वाई चंडीगढ़, आपने चंडीगढ़ ही क्यों चुना? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो मतलब वैसे ही बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं मदर के। नहीं, तो नॉर्थ इंडिया में हमने जयपुर पहला चालू किया था। चंडीगढ़ में हमारे को पार्टनरशिप अच्छी मिली मित्तल साहब से, तो हमने चंडीगढ़ को चालू किया है, और अब लखनऊ और गुवाहाटी कंस्ट्रक्शन में है। तो हम इसको रेगुलरली एक्सपैंड कर रहे हैं, और हमारा विज़न है कि कम से कम नेक्स्ट 5 साल के अंदर ऐसे 10 हॉस्पिटल्स हम डिफरेंट सिटीज़ में खोल सकें। सर पंजाब में भी आप? बिल्कुल, लुधियाना में देख रहे हैं हम, जगह मिलते ही लुधियाना में हम नेक्स्ट चालू करेंगे। मदर केयर जो कोई योजना है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन BPL जो बिलो पॉवर्टी लेवल, देखिए वो अलग है, ये और वो कॉन्सेप्ट दोनों साथ नहीं जाते अनफॉर्चुनेटली। तो हम उसके लिए अपने आरजेक फाउंडेशन से एजुकेशन सबको फ्री देते हैं, बट इसके साथ वो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। मदर जो होती हैं आजकल, जैसे प्रेगनेंसी जब होती है, कंसीव होती है, तो जो लाइफस्टाइल है मॉडर्न, इसकी वजह से कई तरह के आजकल इश्यूज होने लगे हैं। कुछ इमरजेंसी केसेस हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है चाइल्ड केयर को लेकर भी, बर्थ को लेकर भी। तो ऐसे में किस तरह से डील करेंगे, और क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या एडवांस टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस के जो इक्विपमेंट्स हैं विल